नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे एल्जिब्रा यानी कि बीज गणित। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स इनवर्स होल इनवर्स इक्वल टू व्हाट? 3 by 8, 8, 1 and 3। अब आगे नाव अहेड नाव फॉरवर्ड। सबसे पहले देखो ये इक्वेशन को यानी कि ये समीकरण को x से भाग देना पड़ेगा, x से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि देखो दोनों तरफ x से भाग देना है, x से डिवाइड करना है। देन आगे देखो हम ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 और डिवाइड x इक्वल टू बराबर ये 0 डिवाइड x मिलेगा। देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 और डिवाइड x इक्वल टू बराबर ये 0 डिवाइड x मिलेगा। यानी कि दैट इज हमने दोनों तरफ x से भाग दे दिया, x से डिवाइड कर दिया। देन आगे therefore इसलिए अतः देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में इधर देखो ये एक्स स्क्वायर डिवाइड एक्स माइनस ये 3x डिवाइड एक्स माइनस ये 1/x होगा। ये एक्स स्क्वायर डिवाइड एक्स माइनस 3x डिवाइड एक्स माइनस 1/x होगा। यानी कि देखो यहाँ पर बीच में माइनस माइनस है, इसलिए ये x ये तीनों को लगे। यानी देखो ये तीन टर्म है, ये तीन पद है, इसलिए ये तीनों पदों को यानी कि तीनों टर्म्स को ये x सेपरेट लगेगा, पर्टिकुलर लगेगा। आगे बराबर इक्वल देखो इधर ये 0 डिवाइड x 0 ही होगा, शून्य ही होगा। यानी कि देखो हम कोई भी नंबर देखो यानी कि देखो 0 को हम कोई भी नंबर से कोई भी संख्या से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 ही आता है, शून्य ही आता है। पर यहाँ पर खास ध्यान रखना है कि स्पेशल अटेंशन रखना है कि देखो 0 डिवाइड 0 इनफाइनाइट होता है, 0 डिवाइड 0 इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। यानी देखो कोई भी संख्या को हम 0 से भाग नहीं दे सकते, कोई भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। यानी देखो इसका आंसर इनफाइनाइट हो जाता है, यानी कि अनंत हो जाता है। अब आगे देखो इधर therefore इसलिए अब देखो सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर डिवाइड एक्स देखो एक्स होगा कैसे? हाँ देखो सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर को हम x इंटू एक्स ऐसे लेकर सकते। देन आगे देखो ये एक बार x ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, इसलिए हमें ये x मिलेगा। आगे देखो ये माइनस है, आगे देखो यहाँ पर ये x ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमें ये 3 मिलेगा। आगे -1/x और बराबर इक्वल ये 0 होता है, 0 होता है। आगे therefore इसलिए अतः देखो ये x -1/x इक्वल टू बराबर देखो ये 0 प्लस 3 होगा। ये x -1/x इक्वल टू बराबर ये 0 प्लस 3 होगा। यानी कि ये -3 को हम इधर लाते हैं तो +3 होगा, यानी कि चिन्ह बदल जाएगा। यानी देखो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। आगे therefore ये x -1/x
इक्वल टू बराबर देखो ये 0 प्लस 3 यानी कि 3 प्लस 0 ये 3 होगा। यानी देखो ये 0 की कोई भी असर यानी कोई भी इफेक्ट ये +3 को होगी ही नहीं। यानी कि देखो ये +3 का +3 ही रहेगा। आगे ये +3 ये 3 ही होता है, 3 ही होता है। यानी देखो हमें x माइनस 1/x की वैल्यू 3 मिलेगी, 3 मिलेगी। अब आगे देखो ये x माइनस 1/x पर से देखो x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी है। ये इस पर से x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी है। आगे बराबर इक्वल बराबर तो देखो यदि x माइनस 1/x इक्वल टू n हो तो देन x² प्लस 1/x² इक्वल टू बराबर देखो n² प्लस 2 होता है, n² प्लस 2 होता है। यानी बराबर तो देखो n बराबर ये 3 है और ये वर्ग लगा हुआ है। आगे देखो ये प्लस है, आगे ये 2 आगे बराबर तो देखो ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 होता है। आगे ये प्लस 2 है, देन आगे बराबर देखो ये 9 प्लस 2 यानी कि 2 प्लस 9 11 होगा, 11 होगा। यानी कि देखो ये x² प्लस 1/x² की वैल्यू 11 होगी, 11 होगी और x माइनस 1/x की वैल्यू 3 आती है, क्योंकि देखो ये दोनों की वैल्यू देखो आगे जाके रखने की जरूरत पड़ेगी, आगे जाके इनमें पुट करने की जरूरत पड़ेगी। अब आगे देखो हम ये x³ प्लस x इनवर्स होल इनवर्स का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ये x³ प्लस x इनवर्स होल इनवर्स का हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। आगे देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये x³ है, आगे ये प्लस आगे देखो ये x इनवर्स देखो 1/x होता है, 1/x होता है। यानी कि देखो ये जो घात में यानी कि पावर में -1 लगा हुआ है, -1 लगा हुआ है वो इनवर्स को यानी कि व्युत्क्रम को यानी कि व्युत्क्रम को रिप्रेजेंट करता है, इंडिकेट करता है। देन ये x का इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम 1/x होता है। यानी कि देखो ये x और 1/x का गुणा 1 होता है, 1 होता है। देखो फिर से एक बार ये x और 1/x का यानी कि 1/x और x का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट 1 होता है, 1 होता है। इसलिए ये दोनों संख्या यानी x और 1/x आपस में व्युत्क्रम में होगी, इनवर्स में होगी, उत्क्रम में होगी यानी कि इनवर्स कहलाएगी, व्युत्क्रम कहलाएगी। अब आगे देखो ये होल इनवर्स भी है, यानी कि बराबर देखो सबसे पहले देखो ये x³ प्लस 1/x इक्वल टू बराबर देखो ये x⁴ प्लस 1 ऑल डिवाइड बाय x होगा। देखो ये x⁴ प्लस 1 ऑल डिवाइड बाय ये x होगा। देखो ये x देखो ये x³ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x³ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x यानी x⁴ ये x³ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन ये x³ into x⁴ यानी x⁴ into x⁴ और आगे देखो ये +1 और ऑल डिवाइड ये x आएगा। देखो आगे ये होल इनवर्स की इतना के बराबर इक्वल देखो ये पूरे का इनवर्स देखो ये x⁴ प्लस 1 होगा। देखो ये पूरे का इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम देखो ये x डिवाइड ये x⁴ प्लस 1 होगा। यानी कि देखो ये दोनों संख्याओं का गुणा 1 होता है,
ये दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन एक होता है, इसलिए ये दोनों संख्याएं इनवर्स में है, यानी व्युत्क्रम क्रम में है। यानी कि देखो इसका इनवर्स, देखो इसका उल्टा होता है, उल्टा इसका इनवर्स इसका उल्टा ये होगा। तो इस तरह से समझना होता है। यानी कि देखो ये x क्यूब प्लस x इनवर्स होल इनवर्स इक्वल टू बराबर ये x डिवाइड x रेज टू 4 प्लस 1 होगा। अब आगे देखो सबसे पहले ये x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1 है, ये x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1 है। आगे देखो इसकी वैल्यू देखो ये x डिवाइड x रेज टू 4 प्लस 1 आती है, x डिवाइड x रेज टू 4 प्लस 1। अब आगे बराबर इक्वल देखो अब आगे क्या करना होगा, अब आगे क्या करना होगा, देखो अब आगे देखो x डिवाइड x से मल्टीप्लाई कर देना है, x डिवाइड x से मल्टीप्लाई कर देना। अब आगे देखो ये x को इसको दे देना है और ये x को इसको दे देना, यानी देखो ये x इसके डिवाइड में आएगा और ये x को ये x के साथ मल्टीप्लाई कर देना। यानी देखो ये x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1 है, x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1 है। आगे देखो ये डिवाइड x लिखना है, ये डिवाइड x करना है। आगे देखो ये x इंटू x यानी x रेज टू 1 इंटू x रेज टू 1 x स्क्वायर होगा। आगे बढ़ते में ये x रेज टू 4 प्लस 1 होगा, ये x रेज टू 4 प्लस 1 होगा। आगे बराबर इक्वल तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखो ये x स्क्वायर डिवाइड x होगा, देन x स्क्वायर डिवाइड x होगा। आगे ये प्लस का प्लस, आगे ये 8x डिवाइड x हम करेंगे तो x ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, इसलिए हमें ये 8 मिलेगा, 8 मिलेगा। आगे ये माइनस का माइनस और लास्ट में ये 1/x आएगा, 1/x आएगा। अब आगे देखो यहाँ पर ये x स्क्वायर डिवाइड x रेज टू 4 प्लस 1 है, x स्क्वायर डिवाइड x रेज टू 4 प्लस 1 है। अब आगे देखो बराबर इक्वल, देखो ये x माइनस 1/x, x माइनस 1/x इक्वल टू 3 आता है, 3 आता है। आगे ये प्लस 8 है, आगे ये x स्क्वायर डिवाइड x रेज टू 4 प्लस 1 है, फिर आगे बराबर सबसे पहले ये 3 प्लस 8 यानी 8 प्लस 3 11 होगा, 11 होगा। आगे x स्क्वायर डिवाइड x रेज टू 4 प्लस 1 है, देखो यहाँ पर ये 11 होगा, आगे यहाँ पर ये x स्क्वायर डिवाइड x रेज टू 4 प्लस 1 है। अब आगे देखो बराबर इक्वल तो देखो अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉर, देखो ये अंश और हर दोनों को यानी कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ को x स्क्वायर से भाग दे देना है, x स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। देना देखो ये सबसे पहले 11 का 11, 11 का 11। अब देखो ये ऊपर में x स्क्वायर डिवाइड x स्क्वायर आएगा, आगे डिवाइड का डिवाइड, आगे x रेज टू 4 प्लस 1 है और डिवाइड x स्क्वायर आएगा। देखो ये 11 का 11, आगे ये x स्क्वायर डिवाइड x स्क्वायर डिवाइड x रेज टू 4 प्लस 1 डिवाइड x स्क्वायर, यानी देखो ये अंश और हर दोनों को हमने x स्क्वायर से भाग दे दिया, x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। देन आगे बराबर तो सबसे पहले ये 11 का 11, आगे ये x स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसल हो जाए, इसलिए हमें ऊपर में 1 मिलेगा, 1 मिलेगा। कैसे? हाँ देखो सबसे पहले ये x स्क्वायर को हम x स्क्वायर इंटू 1 ऐसे राइट कर सकते हैं, आगे x स्क्वायर तो कैंसल हो गया, इसलिए ऊपर में ये 1 तो बच जाएगा। आगे देखो नीचे में देखो ये x रेज टू 4 डिवाइड x स्क्वायर हम करेंगे तो देखो हमें x स्क्वायर मिलेगा, x की 2 घात
मिलेगा, यानी कि डेट इज देखो ये x⁴ को हम x² इंटू x² लिख सकते हैं। ये x⁴ को हम x² इंटू x² ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान, ये एक बार x² कैंसल हो जाए, इसलिए हमें ये x² मिलेगा। आगे प्लस 1/x² है, ये प्लस 1/x² आएगा। अब आगे बराबर इक्वल बराबर, तो देख सबसे पहले ये 11 का 11, 11 का 11। अब आगे देखो ये 1 का 1, आगे ये डिवाइड का डिवाइड। अब आगे देखो ये x² प्लस 1/x², x² प्लस 1/x²। देखो ऐसा क्यों किया, देखो ऐसा क्यों किया, देखो ऐसा ये x² प्लस 1/x² लाने के लिए किया, ये x² प्लस 1/x² लाने के लिए। देखो फिर से एक बार, ये x² से डिवाइड करने का रीजन यानी कारण ये है कि देखो हमें ये x² प्लस 1/x² लाना था, जिससे इसकी वैल्यू हम रख सकते हैं। देखो ये x² प्लस 1/x², देखो ये 11 आता है, 11 आता है, 11 आता है, 11 आता है। देन आगे बराबर इक्वल बराबर, देखो ये 11 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, इसलिए हमें ये 1 मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी कि डेट इज देखो ये पूरे के बराबर इक्वल ये 1 आएगा, 1 आएगा, इसलिए विकल्प सी आपका सही विकल्प होगा। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि यदि x² - 22x + 111 = 0 हो तो देन x - 8 होल स्क्वायर माइनस 1/x - 8 होल स्क्वायर = क्या होगा? 12 √10 8 √5 8 √3 एंड 18। अब आगे सबसे पहले तो हमें ये इक्वेशन यानी कि ये समीकरण दिया हुआ है। फिर आगे देखो therefore इसलिए अब देखो सबसे पहले ये x² का x², आगे -22x, आगे प्लस का प्लस, आगे ये 111 को हम 112 - 1 ऐसे लिख सकते हैं। फिर से एक बार देखो x² - 22x प्लस का प्लस, आगे ये 111 को हम 112 - 1 ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये 112 में से 1 को हम घटा दें तो हमें 111 ही मिला जाएगा। आगे बराबर इक्वल ये 0 है। अब आगे therefore देखो अब आगे now forward, देखो ये 112 के ऐसे गुणनखंड तोड़ने हैं जिससे योग यानी कि एडिशन -12 आए, -22 आए, -22 आए। फिर से एक बार वंस देखो ये 112 के ऐसे फैक्टर ब्रेक करने हैं, ये 112 के ऐसे फैक्टर ब्रेक करने हैं जिससे एडिशन यानी कि ये -22 आए, -22 आए। तो अब आगे स्पष्ट है कि क्लियर है कि देखो ये 112 को हम देखो 14 × 8 ऐसे लिख सकते हैं। ये 112 को हम 14 × 8 लिख सकते हैं। देखो 14 × 8 112 होता है, 14 × 8 112 होता है। अब देखो ये 14 और 8 को हम जोड़ते हैं, देखो हमें ये 22 ही मिलेगा, 22 ही मिलेगा, 22 ही मिलेगा, 22 ही मिलेगा। इन शॉर्ट देखो ये -22 को हम
ये -14 -8 ऐसे इसे देखो फिर से एक बार, ये -22 को हम ये -14 -8 ऐसे लिख सकते हैं। इन शॉर्ट में देखो ये -22x को हम -14x -8x ऐसे लिख सकते हैं। ये -22x को हम -14x -8x ऐसे राइट कर सकते, ऐसे राइट कर सकते यानी कि दैट इज देखो ये -14x -8x यानी कि -8x -14x ये -22x होता है। आगे देखो पहले ये x² भी है, ये x² भी, आगे देखो ये +112 और लास्ट में -1 है और बराबर 0 होता है। आगे therefore इसलिए अब देखो यहाँ पर ये दोनों पदों में हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। देखो यहाँ पर ये दोनों पदों में से ये x कॉमन होगा, ये x कॉमन यानी सामान्य होगा, इसलिए देखो ये पहले पद में हमारे पास x बचेगा, क्योंकि देखो ये x की दो घात, देखो x की 1 घात गुणा x की 1 घात है, इसलिए देखो आगे x की 1 घात यानी x एक बार बाहर आ जाएगा, ये x की 1 घात यानी x एक बार बाहर आ जाएगा, इसलिए अंदर में ये x की 1 घात बचा हुआ है। देखो x बचा हुआ, आगे देखो ये माइनस, आगे देखो इसमें से x कॉमन हो गया, इसलिए यहाँ पर ये 14 बचा है, ये 14 बचा। इन शॉर्ट ये x इंटू x -14 यानी x -14 इंटू x, ये x² -14x होगा। देखो इसका विस्तार यानी एक्सपेंशन ये x² -14x होता है। अब देखो ये दोनों पदों में हम ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले ये माइनस भी सामान्य निकलेगा, कॉमन निकलेगा। आगे देखो फिर से हम ध्यान से देखेंगे तो देखो ये 8 भी सामान्य निकलेगा, 8 भी कॉमन निकलेगा। इन शॉर्ट -8 कॉमन निकलेगा, -8 कॉमन निकलेगा। आगे देखो ये पहले पद में हमारे पास ये x बचेगा। आगे देखो दूसरे पद में देखो यानी यहाँ पर ये देखो हमने ये प्लस में से माइनस कॉमन ले लिया है, ये प्लस में से हमने माइनस कॉमन ले लिया, इसलिए देखो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये देखो चिन्ह बदल जाएगा। आगे देखो ये 112 में से यानी कि देखो ये 14 इंटू 8 में से 8 हमने सामान्य ले लिया, कॉमन ले लिया, इसलिए अंदर में देखो ये 14 बचा होगा, 14 रिमेन्स होगा। इन शॉर्ट ये -8 इंटू x -14 यानी x -14 इंटू -8, ये -8 प्लस 112 होगा। देखो इसका विस्तार यानी एक्सपेंशन ये होगा, इतना होगा और लास्ट में ये -1 है और बराबर 0 होता है। आगे therefore देखो सी लो, अब आगे देखो हमारे पास ये दो पद है, ये दो पद ध्यान देखो ये दोनों पदों में हम अगेन ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। देखो शिलो ये x -14 सामान्य होगा, कॉमन होगा। ध्यान देखो ये पहले पद में ये x बचेगा, आगे दूसरे पद में ये 8 बचेगा, ये 8 बचेगा और लास्ट में ये -1 और बराबर 0 होता है। ध्यान देखो therefore इसलिए अतः अब क्या होगा, देखो अब आगे देखो ये x -14 into x -8 इक्वल टू बराबर देखो ये 0 + 1 यानी कि 1 होगा, ये 0 + 1 यानी कि 1 होगा। देन आगे therefore इसलिए अब देखो ये x -14
इक्वल टू बराबर देखो ये 1/x माइनस 8 होगा। ये x माइनस 14 इक्वल टू बराबर ये 1/x माइनस 8 होगा। देखो ये इंटू x माइनस 8 को हम इधर लाते हैं तो डिवाइड x माइनस 8 हो जाए। देखो साइन चेंज हो जाए, ठीक है। देखो ये गुणा का रूपांतरण ये भाग में हो जाएगा, भाग में यानी कि डिवाइड में हो जाएगा। यानी कि देखो हमें ये 1/x माइनस 8 मिलेगा, 1/x माइनस 8 मिलेगा, 1/x माइनस 8 मिलेगा। अब आगे देखो ये therefore अब आगे देखो ये x का आगे ये -14 को हम -8 -6 ऐसे लिख सकते हैं। ये -14 को हम ये -8 -6 ऐसे लिख सकते हैं। देखो -8 -6 ये -14 ही होता है। अब आगे देखो बराबर इक्वल ये 1/x माइनस 8 है, 1/x माइनस 8 है। अब आगे therefore इसलिए अब देखो ये x माइनस 8 माइनस 1/x माइनस 8 इक्वल टू बराबर देखो ये 6 होगा। ये x माइनस 8 माइनस 1/x माइनस 8 इक्वल टू बराबर ये 6 होगा। यानी देखो ये 1/x माइनस 8 एक्चुअल में देखो प्लस 1/x माइनस 8 प्लस 1/x माइनस 8। ध्यान देखो ये इधर आएगा तो ये चिन्ह बदल जाएगा, यानी देखो प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। आगे ये -6 इधर आएगा तो स्पष्ट है कि +6 होगा, यानी 6 होगा, +6 होगा यानी कि 6 ही होगा। यानी देखो x माइनस 8 माइनस 1/x माइनस 8 इक्वल टू बराबर 6 होगा, 6 होगा। अब आगे देखो इस पर से देखो x माइनस 8 प्लस 1/x माइनस 8 की वैल्यू निकाल। देखो x माइनस 8 प्लस 1/x माइनस 8 की वैल्यू निकालनी है। यानी देखो ये दोनों की वैल्यू आगे जाके इसमें रखने की जरूरत पड़ेगी, ये दोनों की वैल्यू इनमें पुट करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए पहले ही निकाल लेने की जरूरत होती है। तो आगे देखो ये x माइनस 8 प्लस 1/x माइनस 8 इक्वल टू बराबर देखो √n² प्लस 4 होगा, √n² प्लस 4 होगा। यानी कि डेट इज देखो यदि अगर x माइनस 1/x इक्वल टू n हो, x माइनस 1/x इक्वल टू n हो तो देन x प्लस 1/x इक्वल टू बराबर √n² प्लस 4 होता है। फिर से एक बार दोबारा देखो यदि x माइनस 1/x इक्वल टू n हो तो x प्लस 1/x इक्वल टू बराबर देखो ये √n² प्लस 4 आता है, √n² प्लस 4 आता है। यानी देखो यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर भी प्लस होगा। यानी देखो यहाँ पर ये x की जगह पर x माइनस 8 है, यहाँ पर देखो x की जगह पर x माइनस 8 है, x माइनस 8 है और n की जगह पर ये 6 है, 6 है बराबर इक्वल देखो सबसे पहले ये वर्गमूल का वर्गमूल, आगे ये n बराबर से इसलिए देखो यहाँ पर 6 का वर्ग आएगा, आगे प्लस है वो 4 है, फिर आगे बराबर देखो ये वर्गमूल का वर्गमूल, आगे 6 का वर्ग 36 होता है, 36 होता है, आगे प्लस 4 है, फिर आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले वर्गमूल का
वर्गमूल। आगे ये 36 प्लस 4 यानी 4 प्लस 36 40 होगा, 40 होगा, ध्यान के बराबर इक्वल। देखो सिलो ये वर्गमूल का वर्गमूल। अब आगे देखो ये 40 को हम देखो 10 into 4 ऐसे लिख सकते हैं। ये 40 को हम 10 into 4 यानी 4 into 10 लिख सकते हैं। अब आगे प्रश्न ये आता है कि ये 40 को ऐसा ही क्यों लिखा, ऐसा ही क्यों लिखा? तो देखो 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 क्योंकि देखो ये 4 का वर्गमूल हमें पता है, इसलिए ये 4 का स्क्वायर रूट पता है, खबर है, 9 है, ये सब क्लियर ध्यान के बराबर। तो देखो ये अंडर रूट ऑफ 10 into 4 देखो ये रूट 10 into रूट 4 होगा, यानी देखो बीच में गुणा है और ये वर्गमूल ये पूरी संख्या को लगाओ, इसलिए ये वर्गमूल ये दोनों संख्याओं को सेपरेट सेपरेट लगेगा, पर्टिकुलर लगेगा ध्यान के बराबर। तो देखो ये 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 होता है, क्योंकि देखो 2 का वर्ग 4 होता है, इसलिए उल्टा 4 का वर्गमूल 2 होगा। आगे देखो ये गुणा, आगे ये 10 का वर्गमूल तो निकलता नहीं है कि हमें खबर नहीं, इसलिए ये वर्गमूल 10 को ऐसे ही रहने देना के बराबर। देखो ये 2 into रूट 10 को शॉर्ट में ये 2 रूट 10 ऐसे लिखते हैं, ये 2 रूट 10 ऐसे लिखते हैं, यानी कि दैट इज ये x माइनस 8 प्लस 1 बाई x माइनस 8 इक्वल टू बराबर 2 रूट 10 होगा, यानी कि दैट इज देखो ये x माइनस 8 माइनस 1 बाई x माइनस 8 की वैल्यू 6 आती है और इसकी वैल्यू ये आती है 2 रूट 10 आती है। अब देखो ये दोनों की वैल्यू इसमें रखने से देखो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे देखो इसके बराबर इक्वल, इसके बराबर इक्वल क्या होगा? तो देखो सबसे पहले ये x माइनस 8 होल स्क्वायर है, x माइनस 8 होल स्क्वायर, आगे देखो ये माइनस है, और आगे देखो ये 1 बाई x माइनस 8 होल स्क्वायर को हम यानी इसको हम देखो 1 बाई x माइनस 8 होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते। देखो ये 1 बाई x माइनस 8 होल स्क्वायर को हम देखो 1 बाई x माइनस होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते, होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, यानी देखो यहाँ पर ये पूरी संख्या को वर्ग लगा हुआ है, ये पूरी संख्या को वर्ग लगा हुआ है और बीच में भाग है, डिवाइड है, इसलिए ये वर्ग ये दोनों संख्याओं को सेपरेट लगेगा, पर्टिकुलर लगेगा। आगे देखो ये 1 का वर्ग 1 होता है और नीचे में ये x माइनस 8 होल स्क्वायर आएगा, x माइनस 8 होल स्क्वायर आएगा। इन शॉर्ट इसको इस तरह से हम लिख सकते। अब आगे देखो बराबर इक्वल देखो ये x माइनस 8 होल स्क्वायर माइनस 1 बाई x माइनस 8 होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये x माइनस 8 माइनस 1 बाई x माइनस 8 इनटू देखो x माइनस 8 प्लस 1 बाई x माइनस 8 होगा। फिर से एक बार वंश देखो इसके बराबर देखो ये x माइनस 8 माइनस 1 बाई x माइनस 8 इंटू यानी गुणा ये x माइनस 8 प्लस 1 बाई x माइनस 8 होगा, यानी कि देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू बराबर a माइनस b इंटू a प्लस b होता है, यानी देखो यहाँ पर a बराबर x माइनस 8 है और b बराबर 1 डिवाइड x माइनस 8 है। अब आगे बराबर देखो देख सबसे पहले ये x माइनस 8 माइनस 1 बाई x माइनस 8 की वैल्यू ये 6 आती है, 6 आती है। आगे देखो यहाँ पर बीच में गुणा है, आगे देखो ये x माइनस 8 प्लस 1 बाई
x माइनस 8 की वैल्यू देखो ये 2√10 आती है, 2 वर्गमूल 10 आती है ना, के बराबर इक्वल बराबर, ये देखो सबसे पहले 6 दूनी 2 छक्के 12 होगा, 12 होगा, और ये वर्गमूल 10 है, रूट 10 है, यानी कि देखो ये 6 इंटू 2√10 12√10 होगा, 12 वर्गमूल 10 होगा, और इसलिए अब देखो ये पूरे के बराबर इक्वल, देखो ये दिस 12 वर्गमूल 10 होगा, दैट इज 12√10 होगा, हैंस ये विकल्प यानी कि ऑप्शन ए आपका योर राइट ऑप्शन होगा। थैंक यू।